सो हेलो गाइस, मैं हूं शशिकांत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल 10 मिनट स्टडी क्लब। तो आज हम फिर से आ गए हैं एसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर इंग्लिश का सॉल्व करने के लिए। और आज हम सॉल्व करेंगे 12 अप्रैल शिफ्ट 1 का एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे जिसमें हमें ग्रामेटिकल एरर को बताना है। तो देखते हैं। माई हाउस इज मोर स्पेशियस देन माई सिस्टर। तो अब इसमें देखेंगे कि क्या एरर है। अब देखते हैं सबसे पहले माई हाउस इज, इसमें कोई भी एरर नहीं है। क्यों? क्योंकि माई हाउस एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ में इज आया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माई हाउस इज मोर स्पेशियस, यानी कि मेरा घर बड़ा है देन माई सिस्टर। अब देखिए यहाँ पर बात आ गई है कि मेरा घर बड़ा है मेरी बहन से। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर दो चीजों का कंपैरिजन किया गया है, घरों का। यानी कि जो मेरे घर का कंपैरिजन किया गया है वो मेरी सिस्टर के घर से कंपैरिजन किया हुआ है, ना कि मेरी सिस्टर से। तो यहाँ पर क्या आएगा? माई सिस्टर्स अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है पोजेशन के लिए। ठीक है, पॉजेसिव कैरेक्टर शो करने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। और अपोस्ट्रोफी एस हमेशा नाउन के ही बाद में आता है। तो यहाँ पर हमारा एरर क्या हो जाएगा? माई सिस्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हमें एरर ही बताना है कि ही वॉज लेट फॉर स्कूल एंड पनिश्ड। देखिए, ही वॉज लेट, ये सेंटेंस एकदम सही है। फॉर स्कूल एंड पनिश्ड, देखिए यहाँ पर वर्ब हमारा क्या है? लेट। और यहाँ पर क्या है हमारा? पनिश्ड। यानी कि जब सेंटेंस में दो वर्ब आ जाए, वर्ब एक, वर्ब वन और वर्ब टू, तो इनके लिए इंडिविजुअल इनके ऑक्सिलरी वर्ब्स भी आने चाहिए। यहाँ पर वॉज, यहाँ पर इस पहले वाले वर्ब के लिए आ गया है वॉज, और दूसरे वाले वर्ब के लिए नहीं आया है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? वॉज पनिश्ड। तो यहाँ पे क्या आएगा? एंड पनिश्ड में क्या आ जाएगा? हमारा एरर हो जाएगा। तो हम थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा बोलता है हमें कि सिनोनियम बताना है डियो का। तो आप सब लोगों के फोन में भी होगा गूगल डियो। गूगल डियो का मतलब होता है कि जहाँ पे एक बंदा दूसरे बंदे से बात करेगा, यानी कि वो उनके बीच में क्या बनाएगा? एक पेयर बनाएगा। तो डियो का मतलब होता है पेयर। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा पेयर। डेप्थ का मतलब उधार, लोन का मतलब उधार, बॉन्ड का मतलब जब दो बंदों के बीच कुछ समझौता हो जाए तो वो बॉन्ड होगा। और यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पेयर। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फाउल प्ले। देखिए, फाउल प्ले का मतलब होता है जब आप प्ले कर रहे हैं उसमें फाउल हो जाए, यानी कि अनफेयर। ठीक है, अनफेयर एंड डिसऑनेस्ट बिहेवियर। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? अनफेयर एंड डिसऑनेस्ट बिहेवियर। अब हमारा जंबल वर्ड्स आ गए हैं। मैंने बताया था इसमें सबसे पहले फास्टली इसको रीड करना है। तो हाउएवर व्हेन एरिया इज लेह बिगिन टू एक्सपीरियंस वाटर शॉर्टेज, यानी कि यहाँ पर लेह में वाटर शॉर्टेज की बात हो रही है। ठीक है, लाइफ डिडंट ग्राइंड टू अ halt। ठीक है, लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट एंड अ लो एवरेज एनुअल रेन। ओके, द ग्लेशियर हैव बीन मेन सोर्सेज ऑफ वाटर एंड द पीपल। ठीक है, दिस वाज बिकॉज चोंग नोरफेल a retired civil engineer come up an idea आर्टिकल। देखिए, यहाँ पर हमारे लेह की बात हो रही है और लेह में क्या बताया जा रहा है? लेह में बताया जा रहा है कि कैसे कैसे। तो सबसे पहले हम लेह को इंट्रोड्यूस करेंगे कि लेह इज अ कोल्ड डेजर्ट विद अ लो एवरेज एनुअल रेनफॉल, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट बी हो जाएगा। अब देखिए, जब हम बता रहे हैं कि लेह एक ठंडा मरुस्थल है, सॉरी, हाँ मतलब ठंडा कोल्ड डेजर्ट है, और उसके बाद उसमें एनुअली रेनफॉल बहुत कम है, तो उसके बाद हम क्या बताएंगे वहां पर क्या उनका सोर्सेज है? द ग्लेशियर हैव बीन अ मेन सोर्सेज ऑफ वाटर ऑफ द पीपल, यानी कि जो ग्लेशियर है वही हमारा क्या, इनका क्या है? मेन सोर्स है पानी का। ठीक है, उसके बाद हाउएवर व्हेन द एरिया ऑफ लेह बिगेन एक्सपीरियंस वाटर शॉर्टेज। ठीक है, तो जबकि ये क्या है, जो लेह है ये पानी की शॉर्टेज इसमें काफी ज्यादा रहती है। मतलब लोगों का जो
कहते हैं कि जीवन में एक स्टेबिलिटी नहीं आ पाती पानी के ना होने की वजह से। और फिर क्या आता है, एक जो इंजीनियर था, सिविल इंजीनियर चाओवांग नोरफल, ठीक है, रिटायर्ड इंजीनियर थे, उन्होंने इसके बारे में मतलब आए थे, आइडिया वाइडिया दिया था ग्लेशियर्स का। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, BCAD। तो ये इजीली हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम। देखिए किसी भी चीज को हमें फॉर्मली बंद कर देना या फिर उसको खत्म कर देना, जैसे कि 1829 में हमारा जो सती सिस्टम था उसको बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दिया था विलियम बेंटिक ने। ठीक है, अब राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर, तो वो क्या था, उन्होंने क्या किया था, सती मूवमेंट चलाया था और उसमें उन्होंने उसको एबॉलिश कर दिया था। एबॉलिश मतलब कि यहाँ पर उन्होंने उसको पूरी तरीके से ऑफिशियली बिल्कुल बंद करा दिया था। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, फॉर्मली पुट एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यानी कि कानूनी तौर से, आधिकारिक तौर से किसी भी चीज को समाप्त कर देना ही क्या होता है, एबॉलिश। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमें बताना अंडरलाइन कि आई वर लिसनिंग टू माई पेरेंट्स। देखिए अगर मैं सिंपली हिंदी में इसका मीनिंग बताऊं तो आई विश आई वर लिसनिंग टू माई, आई विश का मतलब काश। ठीक है, काश, आई विश आई वर लिसनिंग टू माई पेरेंट्स। ठीक है, मैं अपने माता पिता की बात सुन रहा था। तो ये तो बिल्कुल ही गलत सेंटेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा कि आई विश, यानी कि काश मैं मेरे माता पिता की बात सुन लेता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड लिसनड। ठीक है, तो यानी कि इसके बाद आएगा हैड लिसन। ठीक है, तो यानी कि आ जाएगा हमारा डी। डू यू ट्रस्ट मी। देखिए अब हमें बताना है यहाँ पर पैसिव वॉइस। ठीक है, यहाँ पर ये पैसिव वॉइस में है तो एक्टिव वॉइस में बनाना है। अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हमें बनाना है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। ये हमारा क्या है, वहां पर ऑब्जेक्ट है। तो मी जब बन जाएगा, जब मी सब्जेक्ट में पाएगा तो क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, और यहीं पे मैंने बता भी रखा है आपको कि जब भी इज, आर, ठीक है, एम, ठीक है, ये कब चेंज हो जाएंगे, जब सेंटेंस होगा डू, डज, ये सब होंगे, डू और डज होंगे, तो ये सब किस में चेंज हो जाएंगे, इज, आर, एम में। अब देखिए आई से क्या आ गया, जब डू पहले है यानी कि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, एम का। तो यानी कि एम आई। ठीक है, अब फिर ट्रस्ट का हो जाएगा एम आई ट्रस्टेड। ठीक है, बाय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यू क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, यू। तो जब यू सब्जेक्ट है तो यू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो बाई यू। यहाँ पर ये कौन सा है, आई एम ट्रस्टेड बाय यू। शी हार्डली वर्क्स ऑन वीकेंड्स। देखिए हार्डली जो सेंटेंस है, हमें क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, और इसमें क्या करना होता है, बस हमें इस जो भी सेंटेंस दे रखा है, अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव बनाना है और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो शी हार्डली वर्क्स ऑन वीकेंड्स, तो यहाँ पर जो हार्डली है ये ये नेगेटिव सेंस को शो करता है। ठीक है, यानी कि ये सेंटेंस क्या है, एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो यानी कि यहाँ पर बनेगा पॉजिटिव। अब देखिए शी हार्डली जो दे रखा है इन्होंने, ये हमारा किस चीज का सेंटेंस है, ये हमारा है प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनेट का। ठीक है, इंडेफिनेट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट में नेगेटिव क्या बनेगा कि डजंट शी, सॉरी डजंट शी नहीं आएगा, क्योंकि ये सेंटेंस ही क्या है, ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो आएगा डज शी। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, डज शी। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। पैरानॉइड, हमें यहाँ पर पैरानॉइड का सिनोनियम बताना है। ठीक है, पैरानॉइड का मतलब होता है कि अगर आपको किसी पे किसी भी तरीके का संदेह हो, ठीक है, संदेह हो, और आप
उससे बुरा बर्ताव करने लग जाए सिर्फ संदेह होने पर। ठीक है, संदेह होने पर, संदेह होने पर बुरा बर्ताव। ठीक है, तो वो क्या होता है, पैरानॉइड। ठीक है, बुरा बर्ताव। ठीक है, तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रस्टफुल। डिस्ट्रस्टफुल भी यही होता है कि संदेह होने पर किसी के साथ अच्छा बिहेव नहीं करना। रेली का मतलब, एंटोनियम बताना है हमें। तो रेली मतलब होता है किसी पर भरोसा करना। ठीक है, किसी पर भरोसा। ठीक है, और डिस्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी पर भरोसा ना करना। आई होप यू गाइज एंजॉय। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं हमें। यहाँ पर हमें सेंटेंस दिया गया है, contains the following, find any error। हमें यहाँ पर एरर बताना है कि it was a surprising to receive the gift from my brother। देखिए, it was a surprising। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर अ का यूज नहीं होगा, सिर्फ सरप्राइज, सरप्राइजिंग यूज होगा। देखिए, जो ए यूज होता है, ए, वो एक नाउन से पहले यूज होता है। ठीक है, एक नाउन से पहले यूज होगा ए या फिर द। ठीक है, ये नाउन से पहले यूज होता है। और देखिए, सरप्राइजिंग यहाँ पर क्या है, एक सरप्राइजिंग यहाँ पर एक वर्ब का, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, और वैसे अगर मैं सरप्राइजिंग की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, और क्या काम कर रहा है, एक लिंकिंग वर्ब का। तो यहाँ पर ए नहीं आएगा, और जब ए नहीं आएगा तो इट वॉज अ सरप्राइजिंग में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें यही बताना है कि एरर कहाँ पे है। तो पढ़ते हैं, द फिशर्स सेक्टर हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट 1 ईयर। कि जो हमारा फिशर्स सेक्टर है वो क्या है, वो बढ़ रहा है लगातार। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर फिशर्स सेक्टर की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो द सेक्टर है। ठीक है, और द सेक्टर जो है वो क्या है, एक सिंगुलर, सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर है, और जिसके साथ वर्ब यूज होगी वो भी क्या होगी, एक सिंगुलर ही होगी। ठीक है, तो यानी कि हैव के जहाँ पे क्या यूज होगा, हैज का यूज होगा। ठीक है, तो हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली क्या हो जाएगा, इसमें एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, सारी स्पेलिंग्स को पढ़ लेंगे पहले। प्रोग्रेस, PROGRESS एकदम सही है। मिस्ट्री, MYSTERY एकदम सही है। SYMP, अच्छा SYMP बिल्कुल गलत। ठीक है, पिलग्रिम, PILGRIM। ठीक है, पिलग्रिम एकदम सही है। ठीक है, सिम्टम्स की स्पेलिंग क्या होती है, SYMPTOMS। ठीक है, देखिए, प्रोग्रेस करना, तरक्की करना, मिस्ट्री कोई भी मतलब मिस्ट्री होना, राज। ठीक है, सिम्टम्स मतलब किसी भी चीज के लक्षण। ठीक है, पिलग्रिम मतलब होते हैं श्रद्धालु। ठीक है, माई एल्डर ब्रदर विच यू विल मीट लेटर इज अ डेंटिस्ट। ठीक है, माई एल्डर ब्रदर विच यू विल मीट लेटर इज अ डेंटिस्ट। विच यहाँ पर यूज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर यूज क्या होगा, यहाँ पर यूज होगा वूम। वूम जो आता है वो हु को रेफर करता है। हु को रेफर मतलब कि माई एल्डर ब्रदर, कि मेरा बड़ा भाई। ठीक है, जिससे तुम मिलोगे वो एक डेंटिस्ट है, तो जिससे क्या आएगा, वूम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा वूम। ठीक है, अब देखिए, मदर सेड अभिनव स्लिप्ड वाइल ट्राइंग टू बोर्ड अ बस। ठीक है, मदर ने बोला है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा,
देखिए सेड जो यूज, सेड कभी भी चेंज नहीं होता, यानी कि सेड हमेशा सेड ही रहता है। जबकि अगर मैं बात करूं सेड टू, सेड टू चेंज हो जाता है टोल्ड में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मदर सेड है, तो यहाँ पर मदर टोल्ड नहीं होगा, मदर सेज नहीं होगा, मदर सेड और मदर सेड दो में सेंटेंस सही है, मदर सेड दैट एकदम सही है। देखिए अभिनव स्लिप्ड, अभिनव स्लिप्ड की बात कर रहे हैं, तो अभिनव जो स्लिप हो रहा है उसमें स्लिप में सेंटेंस कौन सा है, ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये आता है पास्ट में, पास्ट इनडेफिनेट में। और पास्ट इनडेफिनेट किस में चेंज होता है, परफेक्ट में। ठीक है, परफेक्ट में चेंज होता है। अब जब परफेक्ट में चेंज होगा तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेड स्लिप्ड। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। हेटेड कैन बी ओवरकम बाय लव। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव में बनाना है, तो यानी कि लव कहाँ पे आ जाएगा, स्टार्टिंग में। ठीक है, लव। अब कैन बी की जगह पे क्या आ जाएगा, कैन। ठीक है, ओवरकम। ठीक है, ओवरकम। हेटेड कहाँ पे आ जाएगा, लास्ट में। लव कम ओवरकम हेट, तो यानी कि लव कम ओवरकम हेट्रेड, यानी कि हमारा ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, एप्पल, एप्पल मतलब होता है किसी को एकदम सदमा दे देना, आपने कुछ ऐसा बताया जिससे उसे सदमा लगा, तो ये एंटोनियम बताना है हमें उसका। तो यहाँ पर हो जाएगा एश्योर, यानी कि किसी को एश्योरिटी दे देना कि हाँ भाई चीजें हो गई हैं, यानी कि जो जैसा वो सोच रहा है बिल्कुल वैसा ही हुआ है, तो एश्योर कर देना। ठीक है, अब आता है टू टेक आफ्टर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे ऐसे ही गलत कर देंगे। टू टेक आफ्टर का जो मीनिंग होता है वो होता है कि जैसे आपको कोई बोले कि आप अपने पापा के जैसे दिखते हैं या मम्मी के जैसे दिखते हैं, तो यानी कि आप उनसे सिमिलर अपीयरेंस में है, तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा, टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करना है, हमें यहाँ पर ये फटाफट से पैराग्राफ को पढ़ लेना है और फटाफट से इसमें देखते हैं कि क्या फिल कर सकते हैं। ठीक है, एंड सबसे पहले तो हम पूरा यही पढ़ लेंगे। एन ओल्ड मैन लिव्ड इन द विलेज। ठीक है, ही वाज वन ऑफ द डैश अनफॉर्चुनेट पीपल इन द वर्ल्ड, द होल विलेज वाज tried dash him, he will always gloomy, he dash complained and was always with bad mood, the dash he lived the more while he was becoming, and the more dash were he his words। देख यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी की बात कर रहे हैं जो एकदम अनफॉर्चुनेट है। अनफॉर्चुनेट मतलब जैसे बोल देते हैं कि हम बहुत खराब सा, ठीक है, लक। ठीक है, ठीक है, तो वो होता है अनफॉर्चुनेट का मतलब कि किसी का लक बहुत अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो हम पहला पढ़ते हैं, fill in the blanks, an old man lived in the village, he was one of the dash unfortunate people, he was the most। हम बोलते हैं ना कि यहाँ पर जो यूज हो रहा है अनफॉर्चुनेट पीपल इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में से, ठीक है, सिर्फ एक आदमी ऐसा है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, इसका सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री का वो यूज करेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या यूज हो जाएगा, मोस्ट यूज हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अनफॉर्चुनेट पीपल इन द वर्ल्ड, द होल विलेज वाज टायर्ड, टायर्ड ऑफ। देखिए टायर्ड ऑफ जो है यहाँ पर अक्सर लोग फ्रॉम लिखेंगे या फिर ओ फ्रॉम ही ज्यादा लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सोचेंगे कि टायर्ड फ्रॉम हिम, कि उससे लोग परेशान हो गए हैं। बट जो टायर्ड ऑफ का मतलब होता है, टायर्ड ऑफ एक फ्रेजल फ्रेज है। ठीक है, फ्रेज है जिसका मतलब होता है ऊब जाना, यानी कि लोग क्या हो गए थे, उससे ऊब गए थे, ऊब जाना। तो यानी कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ओ। ठीक है, अब हम आएंगे, ही वॉज
ही वॉज ग्लूमी, ठीक है, वो मतलब दुखी सा रहता था। ही डैश कंप्लेन्ड एंड वॉज ऑलवेज, ही वॉज कंप्लेन, ही डैश कंप्लेन्ड एंड वॉज ऑलवेज बी इन बैड मूड। वो कंप्लेन करता है कॉमनली नहीं, कॉमनली कंप्लेन नहीं करता, मोस्टली नहीं कंप्लेन करता, साइकलिंग नहीं, वो कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करता था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली कंप्लेन इन एंड ऑलवेज इन अ बैड मूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डैश ही लीव्ड द मोर वाइल, ठीक है, देखो जितना वो ज्यादा रहता था, लॉन्ग नहीं आएगा, लोंगर आएगा, ठीक है। द लोंगर ही लीव्ड द मोर ही विल बिकम, ठीक है, द लोंगर ही लीव्ड द मोर वाइल ही बिकमिंग एन, द मोर वर हिज वर्ड्स, देखिए जितना वो ज्यादा लंबे समय तक वहां रहता जा रहा था, उसके जो वर्ड्स हैं वो उतने ही ज्यादा पॉइजनस होते जा रहे थे। तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, पॉइजनस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इनडिफरेंट टू द प्लेजर एंड पेन, ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, यानी कि एक जो आदमी है जिसको दुख होता है, पर मतलब दुख में वो उदासीन सा ही रहता है, एकदम न्यूट्रल, कि बहुत ज्यादा दुख फील नहीं करता है, बहुत ज्यादा सुख हो तो भी उसको फील नहीं करता, तो उस वो बंदा क्या हो जाएगा, स्टोइक पर्सन। इसका मतलब भी यही होता है कि एक बंदा जिसे दुख बहुत ज्यादा फील ना हो, या फिर वो उसके लिए एकदम न्यूट्रल रहे। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।